बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जनाब आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया। और जो लास्ट वीडियो पर आप लोगों का रिस्पांस है उसके लिए तहे दिल से आपका मशकूर और ममनून हो। आज की इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक कंट्रोवर्सी कह लें, एक गुफ्तगू कह लें, एक मौजू कह लें जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई मैनेजमेंट के साथ वर्ल्ड कप 2003 की पुरानी मैनेजमेंट को टाटा बाय बाय का एक नई शुरुआत करने के लिए अब चौधरी ज़का अशरफ की सरबराही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहा है। और क्रिकेट पाकिस्तान में कराची से खैबर तक जनाब लोग इस खेल से मोहब्बत रखते हैं। और 2023 वर्ल्ड कप में भारत की टीम एक मैच हारी और वो मैच उनके गले पड़ गया क्योंकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया उन्होंने शिकस्त दी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम पैट कमिंस की क़यादत में इब्तदाई 2 मैच हारने के बावजूद इस वर्ल्ड कप में जनाब उस जहाज़ में चढ़ जाती है जो कि उनको चैम्पियन बनवाता है। क्रिकेट का खेल अजीब इत्तेफाकात का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। और इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में जब तक ये लास्ट बॉल जो है ना वो डिलीवर ना कर दी जाए तब तक कुछ कहना कबल वक्त होता है। बट पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट में जनाब चलिए रहा है कि वहाब रियाज नए चीफ सेलेक्टर, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान किया जिसमें 6 फास्ट बॉलर हैं। और टीम के ऐलान के बाद वहाब रियाज बोले कि जनाब एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और उन्होंने बताया कि जनाब टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव रहे 2023 वर्ल्ड कप में, उनसे उन्होंने बात की थी कि जी आपको जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर और हम आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और आप जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, आप अपने आप को मैनेज करें। पहले वहाब रियाज ने कहा कि वो जाने के लिए तैयार थे, फिर अचानक उन्होंने अपने जहन को तब्दील किया और उन्होंने कहा कि जी नहीं, माजरत मैं जा नहीं पाऊँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो किसी दौरे पर जाने से कोई उज़्र पेश कर दे, माजरत कर ले, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड जो खिलाड़ियों की हर तरह से लुक आफ्टर करता है, उनको जनाब मराद देता है, ये उसका भी राइट है कि वो क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों से कहे कि जी हमें आपकी यहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन बात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो किसी नतीजे पर पहुँचनी चाहिए। और वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज़ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं, और हारिस रऊफ के दरमियान एक अच्छी गुफ्तगू हुई। और ठीक है, उसका नतीजा क्रिकेट बोर्ड के हक़ में नहीं आया, बट उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो हारिस रऊफ की बात को रिस्पेक्ट दी। और हारिस रऊफ जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान टीम के इंतहाई अहम फास्ट बॉलर हैं, उनको ये कहा गया कि जी हम चाहते हैं कि आप चलें हमारे साथ। और वहाब रियाज ने बोला कि मैंने भी उनसे बात की, हफीज़ जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं उन्होंने भी उनसे बात की, और दोनों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान टीम को ज़रूरत पड़ेगी हारिस रऊफ के पेस की, हारिस रऊफ की बॉलिंग की। और वहाब रियाज ने इस बारे में ये कहा कि जनाब हमने हारिस से बात की और हमने इनका पूरा मेडिकल असेसमेंट कराया और हमें ये बताया गया कि कोई इंजरी नहीं है, ऑल इज़ वेल। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो है वर्कलोड का। तो मोहम्मद हफीज़ ने ये ऑफ़र दी हारिस को कि जी आप आइए और कैंप ज्वाइन कीजिए। और कैंप में बिल्कुल आप कोई बॉल नहीं करिएगा, आप सिर्फ कैंप को ज्वाइन कीजिए और आप ट्रीटमेंट लेते रहिए और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। वहाब रियाज ने ये बोला कि हमने इस बात की यकीन दहानी कराई हारिस को कि आप हमारे साथ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने कितने मैच खेलने हैं और कितने नहीं खेलने हैं। 3 टेस्ट मैच वहाँ पर हैं। और उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा कि आपने एक दिन में 10 से ज़्यादा ओवर नहीं डालने, और वनडे क्रिकेट में जिस तरह आप एक दिन में 10 ओवर करते हैं आप 10 ओवर कीजिएगा। अब ये अलग बात है कि वहाँ पर मैच की सिचुएशन क्या होती, कैसे कोई मैच फंस जाता, तो हो सकता है दिन में 10 से ज़्यादा ओवर हो जाते। इब्तिदा में जो बात की वहाब रियाज ने, उन्होंने कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड है जो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, ये वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि जी हारिस ने पहले आमादगी जाहिर की और बाद में उन्होंने मना कर दिया, और हम तो चाहते थे लेकिन हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर क्रिकेट बोर्ड वहाब रियाज एज ए चीफ सेलेक्टर एंड डायरेक्टर क्रिकेट हफीज़ कहते हारिस को तो वो इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे उन्होंने नहीं किया। एक अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने सेट की। लेकिन अब ये सारी बात होने के बाद जो है वो मीडिया में स्पेकुलेशन हो रही है। एक जो मौक़िफ़ है वो इस साइड है, एक मौक़िफ़ जो है वो इस साइड है, और दोनों मौक़िफ़ मैं आपके सामने रख देता हूँ।
कुछ लोग ये ख्याल रखते हैं जनाब कि खिलाड़ियों को खेल से बड़ा नहीं होना चाहिए, और हारिस ने जो ये डिसीजन किया उन्होंने बिल्कुल गलत किया। सबसे पहले मुल्क है, और मुल्क को अगर आपकी ज़रूरत है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप शामिल हैं तो आपको जानना चाहिए। दूसरी तरफ जो राय है वो ये है कि जी अच्छा हुआ और एक अच्छी गुफ्तगू हुई, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जनाब ये बेहतरीन फैसला है, और ज़रूरी नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने का मतलब कि बाय हुक एंड बाय क्रुक आपने जाना ही जाना है। बिल्कुल ठीक बात है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये थोड़ी है कि भाई सारे राइट्स जो है वो क्रिकेट बोर्ड के होंगे, कुछ खिलाड़ियों के भी तो राइट्स हैं ना, और हारिस नहीं जा रही तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि जनाब लीग क्रिकेट ने खिलाड़ियों को ख़राब कर दिया। देखिए ये सारी बातें अपनी जगह हैं, बट ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये सारा वावेला मच क्यों रहा है? असल में हमारे पास इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है ना, हमारे पास इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं है, हमारे पास इस तरह की कोई आदत नहीं पड़ी हुई ना खिलाड़ियों को कि बस हम तो टूटी हुई उंगली से भी खेलने की आदी है, हम अपनी फिटनेस को भी छुपा लेते हैं और हम खेल लेते हैं। हम अगर न्यूजीलैंड की बात करें, ट्रेंट बोल्ट उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से माजरत कर ली और उन्होंने कहा कि जी मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा क्योंकि मैं अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं जहाँ समझूंगा मैं वहाँ पर खेलूंगा, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का साइन करने का मतलब ये है कि फिर मैं आपकी बाउंडिंग में आ जाऊँगा और लीग क्रिकेट खेलने के हवाले से मुझे मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी बात को रिस्पेक्ट दी और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनकी बात पर सर तस्लीम खम कर लिया। फिर उसके बाद ये जो हारिस का वाकया हुआ है उसके वेरी नेक्स्ट डे ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, उनको 5 T20 मैचों की सीरीज इंडिया में खेलनी है, और सूर्या कुमार यादव भारत की टीम के कप्तान हैं, क्योंकि जो उनके कप्तान हैं हार्दिक पांड्या वो अनफिट हो गए थे वर्ल्ड कप में। तो उस टीम में जो कि ऑस्ट्रेलिया की है उसमें डेविड वार्नर भी थे, लेकिन उन्होंने अचानक अपने आप को जो है वो विड्रॉ कर लिया और इस सीरीज से उन्होंने आदम दस्तियाबी दे दी है कि अगर के जी नहीं मैं नहीं खेल रहा। वहाँ पर तो इतना कोई वावेला नहीं मचा। माजी में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ, जो कि अफगानिस्तान के कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, उन्होंने जनाब अपने आप को क्रिकेट से अलग किया। उन्होंने कहा मेंटली तौर पर मैं नहीं समझता कि मुझे मज़ीद इस खेल के साथ एसोसिएट रहना चाहिए। बहुत सारी मिसालें अगर मैं आपको देना चाहूँ, लेकिन हमारे पास अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास खिलाड़ी मरता गिरता रगड़ता नहीं मना करता, क्योंकि भाई यहाँ पर तो मिनटों में चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो ये जो हारिस ने किया है इसको अगर हम पॉजिटिवली लें तो व्हाई नॉट, क्या इसमें बुराई है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हफीज़ को एंड वहाब रियाज को हमें फुल मार्क्स देना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ी के साथ बैठकर बात की, उन्होंने उस खिलाड़ी के ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोपी। वहाब भी हारिस के साथ खेले हैं, हफीज़ भी हारिस के साथ खेले हैं, और ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक अच्छे अंदाज में 2 वे टॉक हुई है और सिर्फ 1 वे ट्रैफिक नहीं चला है। और अगर हारिस ने कहा नहीं मैं जाना चाहता, ओके फाइन। मुझे माजी में अच्छी तरह याद है कि हमारे एक दराजकत फास्ट बॉलर हुआ करते थे इरफान, अगर आपको याद हो, T20 के कप्तान हफीज़ थे, वनडे और टेस्ट के कप्तान मिसबाह उल हक थे। उस बेचारे को बड़ा रगड़ा लगा क्योंकि हफीज़ भी चाहते थे कि टीम जीते, मिसबाह भी चाहते थे कि जनाब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, और उसके साथ मसला ये हुआ कि वर्कलोड मैनेज नहीं किया गया और वो बेचारा जो है हर दूसरे मैच में अनफिट हो जाता था। मैं 2015 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था। एडिलेड में हमारा क्वार्टर फाइनल था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर इरफान गिर गए, नहीं खेले, हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो अब मसला ये है कि देखिए ये हमारा काम नहीं है कि जी आप बात कर रहे हैं कि जी वो लीग खेलने जाएंगे तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखिए जब चीज़ आएगी तो फिर उस वक्त बात होगी और उस वक्त गुफ्तगू होगी कि जी हारिस को लीग खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिलहाल क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक कह सकते हैं आपके टेस्ट केस है ये हारिस का मामला, और अगर हारिस जाते और इस बात की गारंटी थी कि हारिस अगर पाकिस्तान टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को उड़ा के रख देगी, हरा देगी, फिर तो मैं कहता कि हाँ ठीक है जी हारिस ने बड़ी नाइंसाफ़ी की क्रिकेट बोर्ड के साथ, हारिस को जाना चाहिए था। इस वक्त वो नहीं समझ रहे कि जी वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में है कि उनको जाना चाहिए। और कुछ लोग ये भी राय रखते हैं कि जी अगर हारिस नहीं खेलना चाहता रेड बॉल क्रिकेट तो थैंक यू वेरी मच, हारिस को जो है वो इनकार कर देना चाहिए कि जी मैं नहीं खेलना चाहता रेड बॉल क्रिकेट, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, रिटायरमेंट ले ले हारिस। फिर देखें अभी वर्ल्ड कप में ही बात हो रही थी ना कि जी हमारे जो बॉलर हैं वो 4 ओवर के बॉलर हैं,
50 ओवर करने की उनको आदत नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो 50 ओवर की क्रिकेट खेलते नहीं है, वो सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी इधर खेल रहे हैं कभी उधर खेल रहे हैं, पर 4 ओवर के बॉलर बनकर रह गए हैं और 4 ओवर के अलावा उनको ना कुछ सूझता है, ना उनको कोई नजर आता है और इसीलिए जो है ना उनकी लाइन है ना उनकी लेंथ है। इस तरह इंडिया के बॉलर वर्ल्ड कप में बॉल डाल रहे हैं, शामी, बुमराह, सिराज, हमारे बॉलरों की तो बॉल ही नहीं हिल रही। तो अब अगर कोई खिलाड़ी जनाब अपने आप को अलग कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है कि दूसरे लोगों के लिए मौके जो है वो सामने आएंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, ये बहस चल रही थी ना कि जी हमारे खिलाड़ी को मैच ही नहीं छोड़ते, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ भी खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ और जो है वो स्कॉटलैंड के खिलाफ कोई मैच ही नहीं छोड़ रहे। भैया अब एक खिलाड़ी छोड़ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए ना। लेकिन बहरहाल जनाब जितने मुंह उतनी बातें, और एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है और इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, ज़बान ज़द-ए-आम है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास इस तरह की कोई मिसालें मौजूद नहीं हैं। और हमारे पास इस तरह की मिसालें ज़रूर मौजूद हैं कि खिलाड़ी जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है, खिलाड़ी जिसने पिछली सीरीज़ में परफॉर्म किया है, उसको अगली सीरीज़ में बिना किसी वजह के टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। एक खिलाड़ी जिसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, उसको हम ये कहकर साइड से लगा देते हैं कि जनाब हम जो है वो नए लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नौजवान खिलाड़ियों की तरफ देख रहे हैं। अगर आपको याद हो 2015 वर्ल्ड कप में सरफराज ने ब्रिलियंट कारकर्दगी का मुजाहरा किया और वक्कार यूनुस उस टीम के कोच थे और वो लेकर चले गए रिजवान को। तो इस तरह की हमारे पास मिसालें हैं। हम सेटल खिलाड़ी को अनसेटल कर देते हैं, अनसेटल खिलाड़ी को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेस्ट केस है पाकिस्तान क्रिकेट के पास। और हफीज़ एंड वहाब रियाज अब किस तरह इस तमाम सूरत हाल को जनाब लुक आफ्टर करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बट हारिस जो है इस वक्त बीच में आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जी वहाब रियाज को जो आपस की गुफ्तगू थी वो लीक नहीं करनी चाहिए थी। बट मैं बिल्कुल भी इस बात के हक में नहीं हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ कि अच्छा किया वहाब रियाज ने जनाब आकर ये गुफ्तगू की, दुनिया को ये बता दिया। 4 दिन के बाद ये बात खबर बाहर निकलती ब्रेकिंग न्यूज़ की शक्ल में, तो जनाब सुबकी होनी थी क्रिकेट बोर्ड की। तो आई थिंक चीज़ें जिस तरह चल रही हैं बिल्कुल ठीक चल रही हैं। और वहाब, हफीज़ एंड हारिस, उनका जो भी मामला है वो जनाब किस करवट बैठेगा ऊँट, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि क्या इसके जो है वो मामला सामने आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनका कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में लग रहा है। वो पूरी एनर्जी के साथ एक अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए सफ़र करें। और हारिस रऊफ के लिए भी बेस्ट ऑफ लक, मोहम्मद हफीज़ एंड वहाब रियाज के लिए भी नया असाइनमेंट है, उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।